हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो, लड्डू गोपाल को घर कैसे लाएं, कैसे सेवा करें लड्डू लाडली की। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। काफ़ी वीडियो मैं इस पर पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन अब बहुत टाइम से नहीं बनाई है। तो कोई बात नहीं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो लाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये हमारे लड्डू है, ये हमारी लाडली है। तो अभी मैं ये दोनों को लेके आई हूँ। देखो, पहले आप मिल लो इनसे। तो हम अब शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करना, ताकि सब देख सकें। ठीक है। तो कैसे लाएं लड्डू गोपाल को? पहले अगर आपने अपने मन में ये विचार कर लिया है कि आप लड्डू गोपाल को लाना चाह रहे हैं, और सच बताऊं तो विचार ये अपने आप नहीं आता है, ये ठाकुर जी की इच्छा ही होती है कि हमने इसके घर आना है सेवा करवाने। क्योंकि वो हमारे भाव देख लेते हैं। भाव कैसे देख लेते हैं? अगर हम जैसे कोई आप सपोज करो मेरी ही वीडियो आप देख रहे हो, या किसी और पर्सन की भी देख रहे हो वीडियो, और आपको देखते देखते लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, कोई नहला रहा है, कोई धुला रहा है, कोई मतलब कि वस्त्र पहना रहा है, कोई मतलब जो भी आप सेवा देख रहे हो, वो देख के आपके मन में भाव प्रकट होने लग जाएं। ठीक है। आपके मन में भाव प्रकट होने लग जाएंगे। धीरे 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 आपकी आस्था बढ़ती जाएगी। जब वो आस्था बढ़ती जाएगी तो आप स्क्रॉल करोगे, कोई भी आप, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी फेसबुक, आप देखोगे तो आपको रील खाली भगवान जी की देखनी अच्छी लगेगी। उस चीज़ को भगवान जी हमारे भी देखते हैं कि ये भक्त मेरे प्रति आसक्त हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसको मैं हर जगह दिख रहा हूँ, ये मुझे खोज रहा है। तो इसलिए वो आपके घर आने के लिए तत्पर हो जाते हैं लड्डू गोपाल के रूप में। तो कैसे लाएं? अब आपके मन में ये प्रश्न आ गया कि मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बेटे ने मुझे करा था, अगर वो देख रहा है तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि मैं लाना चाह रहा हूँ, मेरा बहुत मन है, लेकिन ना मुझे पता है कैसे लाना है, ना कैसे सुलाना है, कैसे खिलाना है, कैसे सेवा करनी है। तो पूरे टॉपिक पे इस वीडियो है। तो बेटा जी, अगर बेटा हो या कोई भी हो, अगर आपने मन बना लिया, जो दिन आप चुनते हो वो प्रभु उस दिन नहीं आएंगे। जो प्रभु दिन चुनते हैं, जैसे लड्डू गोपाल ने आप सोच रहे हो आज मैं वृंदावन जाऊं या आज मैं शॉप पे जाऊं, कई बार अड़चन आ जाती है, कई बार कुछ होता है, लेकिन जब लड्डू गोपाल या भगवान जी, बिहारी जी वो चीज़ दिन चुन लेते हैं, उसी दिन आपका मन बन जाता है और आप चले जाते हैं। ठीक है। आप चले गए, आप गए, आपने बहुत सारे लड्डू गोपाल देखे। कई बार हम देखते हैं ना, अरे नहीं इसकी स्माइल ऐसी है, इसकी आँख ऐसी है, ऐसे मन में भाव आने लग जाते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं। तो अगर हम इस तरह से देख रहे हैं, अगर आपका किसी के प्रति भी मन में भाव आ गया, अरे ये मेरे लड्डू बाबू, इनको घर लेके चलते हैं, उसी टाइम आपके मन में एक भाव आया कि मैं इससे ये रिश्ता बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आपके मन में सखा का, गोपी भाव का, या प्रेमी भाव का, या मतलब जो भी आपका भाव है, माँ का, पिता का, जो भी भाव है, उस वक्त आप प्रभु से बोलें। जैसे आप बाबू को लेने गए हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, तब भी ऑनलाइन भी आप मंगवाओगे तब भी आप पिक्चर मांगते ही हो या देखते ही हो, तो वो उस टाइम भी आप मन में विचार कर लें। फिर आप जब लड्डू बाबू को लेने गए, आपने मन में विचार कर लिया कि आपको मैं इस रूप में घर लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप लेके घर जैसे आ रहे, आप घर में लाएं, वेलकम करें। जैसे दरवाजे पे पानी, दोनों तरफ कई लोग पानी डालते हैं, कई लोग तेल डालते हैं, फूलों से स्वागत करें और बोलवा के बिहारी लाल की जय। इस तरह से आप बोल सकते हो मेरे लड्डू बाबू। और लाडली दोनों के लिए बता रही हूँ मैं। अगर आप लाडली भी लाना चाह रहे हैं तब भी आप मन में ये भाव रख के जाएंगे, हम पुत्री रूप में ला रहे हैं, हम बहू रूप में ला रहे हैं, या फिर हम किसी भी रूप में ला रहे हैं, सखा के रूप में ला रहे हैं, या फिर माँ के रूप में ला रहे हैं। ये दोनों के लिए बता रही हूँ, तभी मैंने दोनों को साथ बिठाया है, लड्डू लाडली को। ठीक है। दोनों की सेवा के लिए। फिर आपने एंटर कर लिया, स्वागत कर लिया। करने के बाद आप जब आप ला रहे हैं, ठीक है, जब आप शॉप पे गए तब तक ये एक आइटम है। ठीक है। एक तरह से आप समझ लो हम एक खिलौना है, जैसे हमको लेने जाते हैं, अभी उसमें कोई जान नहीं है, तो हम ले आएंगे कैसे भी। अब बस भाव है हमारे मन में, और भाव के ही प्रभु भूखे हैं। ठीक है। फिर आप जब ले आए, आपने वेलकम कर दिया, और अगर आपने उसी दिन इनकी प्रतिष्ठा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, या फिर आप
अगर आप सोच रहे हो कि एकादशी आ रही है 4 दिन बाद या 15 दिन बाद, या फिर पूर्णिमा आ रही है, या फिर वो दिन सही है, या फिर ये जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जो भी आपको मन करे, और ऐसा कुछ नहीं कि आप 3 त्योहारों पे करो, आप कभी भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने तुरंत करनी है तो तुरंत, मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे जो सारे विग्रह जितने भी आए हैं मैंने पंचामृत से स्नान कराया है और फिर श्रृंगार और आरती करी है। क्योंकि हम ये इसलिए ये वाली नॉर्मल वाली सेवा बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि हमने भी सबकी इसलिए करी है। बाई चांस हमें अगर घर खाली करना पड़ रहा है या फिर हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें कोई ना, अगर हमें घर खाली करना पड़ रहा है तो हमें पंडित जी को बुला के पूरी प्राण प्रतिष्ठा जो हमने करवाई है, अगर आप पंडित जी से 3-4 दिन की करवाते हैं तो नियम से ही वो विग्रह वहाँ से उठाने होंगे आपको। अगर होता है नॉर्मल, जैसे पंचामृत स्नान करा लिया हमने और फिर हमने इनकी प्रतिष्ठा कर दिया, आरती वगैरह कर दी और सेवा करनी शुरू कर दी है, तब आप बाबू को अपना, अगर आप चेंज भी कर रहे हैं, कहीं जाना पड़ रहा है तो लेके जा सकते हो। ठीक है जी। तो ये फ़र्क होता है प्राण प्रतिष्ठा वो 4-5 दिन कराने में और नॉर्मल पंचामृत कराने में। तो जब आप घर ले आए, अगर आपने उसी दिन सोच लिया कि पंचामृत से स्नान कराया, श्रृंगार करा, आरती करी, और जिस दिन आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है, चाहे उस दिन करी हो चाहे 10 दिन बाद करी हो, उसी दिन से, कई लोग बोलते हैं हम जन्मदिन कब मनाए, वैसे तो जन्माष्टमी ही जन्मदिन होता है, लेकिन उसी दिन से आप इनका बर्थडे मनाना शुरू कर दोगे। जैसे कि आज हमारे लड्डू बाबू आए, मैंने अगर आज ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो मैं आज के दिन को ही मानूंगी कि भाई आज मैंने करी थी तो आज है। ठीक है। अगर मैंने 10 दिन बाद करनी है तो आप इनको पैक रहने देना, आप निकालना मत, इनकी सेवा मत करना जब तक आप मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा ना करवा लो या कर लो। ठीक है। इनको आप पैक रहने देना। जिस दिन आपने सोच लिया कि आज वो दिन है, आज कराएंगे, उसी दिन इनको जैसे आपने निकाला, अगर आप पैक भी ना रहने दो कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, फिर सेवा नहीं करना। सेवा आप जब भी शुरू करेंगे जब आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे या करवा लेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको करनी है। तो ये तो हो गई वो वाली बात कि जन्मदिन हम कब मनाएं। तो जन्मदिन आप जिस दिन इनको विराजमान करेंगे प्राण प्रतिष्ठा करके, उसी दिन जन्मदिन माना जाएगा। जिस दिन आप घर लाए हो उस दिन नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर उसी दिन आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तब वो दिन माना जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना, मैंने 2-3 बार समझाया। फिर हमने प्राण प्रतिष्ठा कर ली, इनकी सेवा कर ली, आरती कर ली। ठीक है। वो भोग प्रसादी जो पंचामृत है वो सब में बांट दिया, वितरण कर दिया, और स्वयं भी आप ले लेंगे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। ठीक है। श्रृंगार नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, प्रभु को खाली चंदन तिलक लगाइए। ड्रेसेस बाज़ार में मिलती हैं, अगर आप स्वयं भी बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी बाज़ार में हर साइज़ की ड्रेस मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, अब ऐसे मिल जाती है। इनको ड्रेस बनाइए। अगर आप इनका श्रृंगार का सामान लाना चाहते हैं तो बहुत से, आपको मैंने पहले बता दिया, ऑनलाइन शॉप भी हैं जो इंस्टा पे भी बहुत मिल जाएंगी, और नॉर्मल शॉप पे अगर आप कहीं जाते हैं तो आप इनके हाथों कड़े, पैरों पे पायल, जो भी आप पहनाना चाहते हैं, तगड़ी वगैरह कुछ भी, वो सब की वीडियो मेरे आप डलिए, लेकिन काफ़ी नीचे हो चुकी है, आप वो देख सकते हो, तो वो पहना सकते हो। नजरिए आते हैं सिंपल, अब गर्मी है तो गर्मी में खाली नजरिए जो बच्चों को पहनाते हैं ना धागे वाले, 10-10, 20-20 रुपए मिल जाते हैं, वो लाके भी हाथ पैरों में, कमर पे बांध सकते हो। तो ये उनके लिए बता रही हूँ जिसको श्रृंगार अभी नहीं आता। शुरू में मुझे भी कुछ नहीं आता था, बहुत मन करता था मैं क्या करूँ, तो बाजार में बस कंगन ले आती थी, ये ले आती थी, वो ले आती थी। तो ऐसे करो, आप तिलक वो वाला स्टोन वाला भी लगा सकते हो, लेकिन चंदन तिलक तो फिर भी डेली लगेगा, चाहे थोड़ा सा आप लगाओ। तो ये हो गई आपकी पूजा शुरू। ठीक है। सुबह का टाइम है, आपने सेवा कर ली, पूजा कर ली, आरती आपकी इच्छा है, आप चाहे वो वाली करो, ओम जय जगदीश हरे, मैं हमेशा वही करती हूँ, या फिर बाकी बिहारी तेरी आरती उतारो, या फिर जो भी आप बिहारी जी से रिलेटेड आरती करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और श्री जी की भी ऐसे ही होगी। अगर हम ओम जय जगदीश भी कर रहे हैं तो श्री जी की सबके एक साथ ही कर दें। ठीक है। श्री जी का भी सेम ही प्रोसेस है प्राण प्रतिष्ठा का, जैसे मैं बता रही हूँ, पंचमी स्नान कराना है और वो ही सब करना है जो हम लड्डू गोपाल का करेंगे, जो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। जब इसे इनका भी हम जन्मदिन मानेंगे, बाकी राधाष्टमी पे तो होता ही है। ठीक है। सेम दोनों की सेम चलेगी, हम करेंगे। तो दोनों की आरती हमने कर ली। अगर आपको इनकी आरती भाई करनी है तो आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, भी आरती नहीं आती तो ऐसे कर लो, मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, ओम जय जगदीश श्री राधा, बस इतना ही करती हूँ। उसके बाद आपने क्या, अगर आरती करने के बाद आपने अगर नाम जप करना है तो आप श्री राधा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से नाम जप कर सकते हैं। अगर आपने गुरु बना रखे तो अपने गुरु के अकॉर्डिंग जो मंत्र दिया उन्होंने वो आप नाम जप कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है। अगर आपके पास माखन नहीं है
तो आप क्या कहते हैं, कई बार मार्केट में भी माखन मिल जाता है, वो वाला जिसको जो घर में बनाते हैं वाइट माखन, वो भी ला सकते हैं। अगर नहीं है तो खाली मिश्री का, दूध का भोग तो सुबह लगाना ही लगाना है, ठीक है। दूध का, अगर मिश्री भी नहीं है तो दूध में चीनी मिला के आप लगा दो। तुलसी पत्ता अति अनिवार्य है, तुलसी पत्ता तो आपको उसमें डालना ही डालना है। अगर तुलसी पत्ता नहीं है, सपोज करो भाई सूख गई है तुलसी, सर्दी है, गर्मी है, आजकल सूख गई है, तब इस कंडीशन में हम एक तुलसी माला प्रभु के पास हमेशा रखेंगे, ठीक है। उनके हाथ साइड में रखे रहेंगे जब हम भोग लगाएंगे। जब हम उनके पास रखे रहेंगे तो जो भी भोग हम लगा रहे हैं उन्हें रख के फिर आप बोलना, प्रभु जी भोग स्वीकार करो, तुलसी जी आपके पास है। अगर तुलसी पत्ता है तो एक पत्ते से भी आप थोड़े थोड़े तोड़ के सब भोग में डाल सकते हो। देखिए ये मैंने बताया नॉर्मल वाला भोग, जैसे दूध है, मिश्री है और माखन है। और सुबह जो आप नाश्ता करते हैं वो आप कुछ भी लगा सकते हैं, पकोड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, पराठे हैं, दही है, बिना लहसुन प्याज का प्रभु को भोग लगेगा। अगर आप खाते हैं तो भगवान जी के लिए अलग कटोरी में सब्जी, टमाटर का छोंक या जीरे का छोंक लगा के इस तरह एक कटोरी सब्जी में लगा दीजिए और रोटी खिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ नहीं छूटती है और आजकल हर चीज़ में मिलावट है, कहाँ तक बचेंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, प्रभु भाव के भूखे हैं। अगर आप ये सब खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुँह हाथ कुल्ली धो के उनकी सेवा कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ और प्रभु हमेशा साथ देते हैं मेरा। और ये आपके सामने प्रमाण भी है, सबको पता है। बिहारी जी ने कृपा करी थी, मुझे दर्शन दिए थे और वो वायरल लोग दुनिया भी वीडियो कर रही है, तो अच्छा भी लगता है। तो मैं सिर्फ प्यार करती हूँ उनसे और कुछ नहीं। ये आपकी सुबह की दिनचर्या हो गई कि आपने भोग इस तरह से लगा लिया जो भी घर में बनना है। फिर दोपहर को फिर आप भोग लगा दो। अगर रोटी का लगा पा रहे हो, खाना तो दोपहर को बनता ही है ना, दोपहर का भोग लगा दो। अगर बोलना है तो आजकल फ्रूट है, फ्रूट लगा दो। बाजार से मिठाइयाँ भी इतनी मिलती है, वो भी लगा सकते हो। घर में भी खीर बना सकते हो और इनको खीर बहुत प्रिय है, श्री जी को भी और हमारे लड्डू बाबू को भी। खीर कड़ी तो बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो खीर कड़ी आप बना के भोग लगा सकते हैं। आप जैसे नए नए गए हैं, लड्डू बाबू को खीर का भोग लगाओ अगर आप बाज़ार की मिठाई ला रहे हो, ठीक है। नहीं तो बाज़ार में बहुत चीज़ें होती है जो आप भोग लगा सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं हम क्या भोग लगाएं। बाज़ार में आप अगर आप नहीं कुछ बना पा रहे, अगर हम आपकी मम्मी इस अवस्था में नहीं है कि आप भोग बना के आपको दें, तो बाज़ार से मट्ठी के पैकेट, मटर के पैकेट मिलते हैं, उसमें और नमकीन होती है, लेकिन उन पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या मिला वो पढ़ लो, बस उसमें से भोग लगा दो। ढोकला भोग लगा दो आप, मतलब मिठाइयाँ तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती है, वो भोग लगा दो। जलेबी दूध भोग लगा दो। बहुत सी चीज़ें हैं जो कोई भी परेशान ना हो। ये दोनों की सेवा के मैं आपको नियम बता रही हूँ। दोपहर का हो गया। शाम को आप ठंडा पी रहे हैं या फिर चाय दूध जो भी पी रहे हैं, आप लोग कहते हैं चाय नहीं पिलाते, ये नहीं पिलाते, सब भक्त अपने अनुसार करते हैं, ठीक है ना। मंदिर और घर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मंदिर की सेवा में 5 टाइम आरती होती है, हम घर में 5 टाइम नहीं कर पाते हैं। घर में हम उस हिसाब से सेवा करते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमें घर के बच्चे समझने लग जाते हैं, घर के जो भी सदस्य हम उन्हें समझने लग जाते हैं। अगर हम देर से उठ रहे तो देर से पूजा करते हैं, अगर हम जल्दी उठ रहे हैं तो जल्दी पूजा करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तब आते हैं, तब इन्हें सुलाते हैं, तो वो हम अपने घर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए मंदिर और घर से कंपेयर आप मत करना, ठीक है। तो घर में इतनी शुद्धता नहीं होती जितना मंदिर में होती है। तो घर है भाई, है ना बिहारी जी, लड्डू बाबू। तो आप ऐसे कर सकते हो। बाज़ार की आप, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। शाम हो गई, अब आ गई रात। बाकी दिन में आप इनसे बातें भी कर सकते हैं। अब दोपहर में कई लोग शयन कराते हैं, कई लोग सुलाते भी हैं दोपहर में। इनका अलग से आप बेड ले सकते हो, अलग से, नहीं तो एक गद्दा ले सकते हो आप। एक लकड़ी का, देखिए ये मैंने लकड़ी का इस तरह से प्लेन पाटा सा बनवा रखा है, चौकी टाइप। आप उस पर भी आप इनका बिस्तर लगा के सुला सकते हो, या कोई टेबल हो वहाँ पे भी आप इनका गद्दा बनवा लीजिए। छोटा पतला सा गद्दा भी बन जाता है, और वैसे भी डबल चादर, तौलिया, आजकल गर्मी है, सॉफ्ट तौलिया रख के भी इनको सुला सकते हो। तो दोपहर में कई लोग सुलाते, अब मैं वैसे नहीं सुलाती, मैं जो मैं बता रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैं ये कहती हूँ मानसिक रूप से पर्दा लगा लेती हूँ। आप सब देवी देवता विश्राम कीजिए, ठीक है। मैं एक ही टाइम रात को ही इनको विश्राम लेटा के सुलाती हूँ, ठीक है। फिर शाम का हो गया, दिन भर आपने बातें करी, ये करा वो करा, जो भी आपका मन करता है, भजन चलाइए, एंजॉय कीजिए, भाई मस्ती में काटिए। खाना बना रहे तब बात करिए, जो आपका मन कर रहा है तब बात करिए। क्या कर रहा है मेरा लड्डू बेटा, क्या कर रहा है मेरी लाडली, ऐसे इस तरह से क्या चाहिए, ऐसे कुछ भी आपके भाव है जो प्रभु के प्रति है, प्रकट करते रहिए। एक अटैचमेंट आपको करना है। फिर जैसे रात आ जाएगी, कोई कुछ भी ऐसा मतलब हार्ड कुछ नहीं है, जो आप खा पी रहे हैं, जो आप कर रहे हो, वो सब भोग लगाइए बिना लहसुन प्याज का,
ठीक है, बन रहा है तो अलग से आप कुछ भी वैरायटी ला के भोग लगा सकते हैं। आजकल तो बिस्किट भी ऐसे मिलते हैं जिसमें मतलब एगलेस होते हैं, उसमें कोई अंडा नहीं मिला होता, तो वो भी आप अच्छे से घर बना सकते हैं। आटे के बिस्किट या फिर जो भी है रामदेव के भी मिलते हैं, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल आसान है इनकी सेवा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं लोगों ने हवा बना रखा, डरा रखा है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत प्यार से और सेवा हो जाती है। और सुबह ये नहीं कि आपको 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, ये आपकी खुद की इच्छा है। आप अगर चाह रहे हो मैं 4 बजे भोर में उठूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ, तो आप 4 बजे उठ के पूजा कर सकते हो। आप सोच रहे हो नहीं मैं तो 7-8 बजे उठ के करूँगा, तो आप कोई बात नहीं, मेरे को 9-9, 10-10 बज जाते हैं, क्योंकि मेरे तो खैर विग्रह रोज डेली 5-6 का स्नान होता है। लेकिन अगर आपके एक ही हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको 8 बजे जाना है, तो आप 6:30-7 बजे उठ जाइए, नहाइए, इनके वस्त्र बदल दीजिए बस, और टीका लगा दीजिए। बाकी अपनी मम्मी को बोल दीजिए मम्मी दूध का भोग लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। दोपहर में आप आओगे फिर दोबारा आप खाना जो मम्मी आपके लिए बनाएगी वो आप भोग लगा देना। नहीं तो पराठा, चीनी, दही वो तो लगा सकते हो बिना सब्जी के भी, ठीक है। रात को आपको क्या करना है, रात को इत्र सेवा भी होती है। अगर इत्र आप डेली भी कर सकते हैं इत्र सेवा। आपको इत्र लेना है, थोड़ा सा हाथों में ऐसे करना है और इनके इस तरह से हाथों पैरों में लगाना है। और जब आप सुलाएंगे, सुलाने से पहले, सुलाने का टाइम हो गया, सुलाने का टाइम हो गया 8-9, ठीक है, ये 10, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक। आजकल तो लड्डू गर्मी है तो 10-10 बजे भी जगह रहते हैं, तो वो मैंने बताया घर के अकॉर्डिंग। और आपको मैं पूरे डिटेल से इसलिए बताती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए मेरी बातें। तो आपको रात में इनकी मालिश करनी है। कभी स्किप भी कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो। सुबह भी आप श्रृंगार करो तो थोड़ा सा इत्र इनके कपड़ों पे इस तरह से बोतल आती है, बस ऐसे ऐसे कर दो, वो लग जाता है। रात में आप दूध सेवा दे सकते हो, सेवई बना सकते हो, और रात में भी आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, देखो, ठीक है ना। बाकी दूध तो देना ही देना है इनको। दूध पिला के फिर इनका मतलब इनको पानी पिलाना है। जब इनको दूध पिलाने के बाद 10 मिनट बाद इनको पानी पिलाओ। पानी पिला के इनके वस्त्र चेंज कर दो। गर्मी है, खाली पैंटी में आप सुलाओ श्री जी को, लेकिन पैंटी बनियान जो पहनाते हैं हम, उसमें भी सुला सकते हो, या फिर कॉटन के कोई वस्त्र हो उसमें भी सुला सकते हो, ठीक है। तो उनको चेंज करके कपड़े, चंदन तिलक को आप पोंछ सकते हो कपड़े से, और इनके थोड़े से आप लेटाएंगे, थोड़ा चरण दबा दो। अरे मेरे लल्ला तो थक गया होगा सारा दिन बैठा बैठा, तो इस तरह से चरण दबाओ और फिर विश्राम करो और बस सुला दो, ठीक है। तो ये पूरे दिनचर्या आपको सुबह से रात तक की मैंने बता दिया है। लड्डू हो चाहे लाडली हो, सेम ही प्रोसेस चलेगा। लाडली का श्रृंगार थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी लाडली भी लड़कियों का श्रृंगार तो अलग ही होता है ना। तो आप इन्हें टीका पहना सकते हो, नथ पहना सकते हो। नथ आपको कैसे पहनानी है, कई लोग सोचते आजकल राधा रानी के हॉल भी कई लोग नाक में करवा लेते हैं। अब जैसे मेरे नहीं है, तो बस वो चिपकन मिलती है, और जब आप कान्हा जी के श्रृंगार का सामान लेने जाएंगे, छोटी सी डिब्बी चिपकन की आती है, 10-20 रुपए की मिल जाती है, वो लेके नन्ही सी यहाँ लगाना। और कोई भी जो स्टोन बिंदी होती है, या फिर वो छोटी छोटी बालियाँ लड़कियों को पहनने की पत्ते पत्ती मिल जाती है, वो नाक में पहनने की, बस वो चिपका दो तो नाक का हो जाएगा। बाकी हेयर स्टाइल तो मैंने बहुत सारी वीडियो मेरी डली हुई है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में सब कुछ बता रखा है। बाल भी मिल जाते हैं, तो राधा रानी की ऐसे है, इनका है। अब जैसे गर्मी है तो मैंने अभी बाल नहीं लगा रखे हैं बाबू को, और वैसे मैं कई बार लगा देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो अब ये टोपी छोटी आती है तो मैंने बिना बाल के लगा रखी है। बाकी इनके बाल भी मिलते हैं, आपकी इच्छा है लगाओ मत लगाओ। गर्मी है, गर्मी में अब हल्का श्रृंगार भी कर सकते हो, लेकिन बिहारी जी को बहुत ज़्यादा श्रृंगार पसंद है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल से बताया कि लड्डू गोपाल को शुरू से घर लाने से लेकर आप बाद में क्या कर सकते हो। लाडली को शुरू से घर लाने से बाद में क्या कर सकते हो। जब आप, एक बात और भूल गई थी मैं, जब आप इनको विराजमान कर रहे हैं, अगर आपका भाव है तो आप कीर्तन भी करवा सकते हैं उसी दिन कि मेरे घर लड्डू गोपाल आए हैं, लाडली आई है। या गाने बजा के भी, भजन बजा के, जो मतलब कि अपने डेक में, तो आप तालियां मार के कीर्तन भी कर सकते हो, राधे राधे श्री राधे राधे, इस तरह से कर सकते हो। फिर साल भर बाद जिस दिन आपने विराजमान कराया उस दिन जन्मदिन भी मना सकते हो, ठीक है। जन्मदिन में आप मिल्क केक ला सकते हो, ऊपर क्रीम लगवा सकते हो, घर में भी केक बना सकते हो, या एगलेस केक भी मार्केट में मिलते हैं, आप वो ऑर्डर पे बनवा सकते हो। बस इस तरह से एंजॉय करिए कि, और उस दिन भी बर्थडे कीर्तन करा सकते हो, जो आपकी इच्छा, वो तो जितना बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। तो ये है, बताइए आपको मैंने लड्डू गोपाल को की सेवा हम शुरू से एंड तक कैसे करें। और इनके लिए बंसी जरूर रखना। अगर मतलब कि आप जब आप श्रृंगार का लाएंगे तो आपको सबको पता है कि इनको बंसी बहुत प्रिय है। बंसी और मोर पंख वो तो इनको अति प्रिय है। चाहे आप सिंपल श्रृंगार करो,
मत करो, ठीक है। आपको अगर हैवी करना, सिंपल करना, वो आपकी वो है। अब ऐसे लाला ने जो कराना होता है वो कराता नहीं, सारा सामान ही फेंक देता है। खानों के तो कभी मिलते ही नहीं है इसके। तो आप मोर पंख जो इनको अति प्रिय और इनकी बंसी, तो वो हमेशा इनके पास रखो। अगर सो भी रहे हैं, अगर आप सुला रहे हैं तो बंसी को साइड में रख दो आप, ठीक है। और सोते वक्त भी पानी आपको, अब जैसे गर्मी है, छोटी सी मटकी में भर के रख सकते हो, तुलसी पत्ता डाल के रख सकते हो इनके जब लड्डू बाबू के पास परमानेंट भी पानी का जो लोटा है या फिर गिलास है या फिर जो भी मटका है, छोटा सा आप भर के रखिए, उसमें पानी डालते रहिए। गर्मी है तो सूख जाता है। तो ये एक और बात थी जो रह गई थी वीडियो में। तो और मक्खन अगर आपको घर में निकालना है, मलाई से भी निकाल सकते हैं। वीडियो मेरी अपलोड है कृष्णा दासी की रसोई में, तो आप, ये मेरा थर्ड चैनल है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने मक्खन के लड्डू कैसे बनाए हैं। तो वो भी आप एक एक लड्डू रोज़ रख के भोग लगा सकते हो, प्रसाद रूप में खा सकते हो, या फिर इकट्ठा करके घी निकाल सकते हो, रोटी बना सकते हो। तो इतनी सारी बातें तुम्हें एक ही वीडियो में बताई है। तो भाई आशा करती हूँ अच्छी तो लगी होगी। तो रात भाई जैसे हम लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, तो अगर लाडली भी है तो हम दोनों को एक साथ तुलसी पत्ता भोग लगाएं। बिल्कुल, जब हमारे उनके लड्डू और लाडली दो देह एक प्राण है, ठीक है जी। जब हम इनको भोग लगा रहे हैं तो अलग से थोड़ी ना राधा रानी खाएगी, एक ही थाली में खाएंगे। और देखा जाए तो वैसे भी पति पत्नी है, भांडीर वन में इनका विवाह हुआ है, वृंदावन में, ठीक है। लाला की उम्र 2.5 साल की थी, लाली बड़ी थी थोड़ी, तो तब इनका विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। अगर आपको सर्च करना है तो आप भांडीर वन लिखेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। तो जब पति पत्नी है तो, और वैसे भी दो दे एक प्राण है तो एक थाली में खाएंगे, तो ये तुलसी पत्ते के बिना भोग नहीं लगाते। और श्री जी फिर इनके साथ खुशी खुशी खा लेती है, तो आप लगा सकते हो भोग, ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ मेरे लड्डू लाडली के लिए लाइक शेयर कमेंट करना। बहुत देर बैठे हैं आपके सामने आपको अच्छे से बताने के लिए। राधे राधे।